ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। व्हाट्सअप ग्रुप पे अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आज अच्छा खासा एक्सपायरी के दिन हम लोग ने ट्रेड किया, प्रॉफिट किया। प्रीवियस वीडियो का मैं आपको एक छोटा सा खाली हिंट और अपडेट बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो एक्सपायरी के दिन 5 जैन मैंने बोल दिया था कि मॉर्निंग से ही पी ले लेना। और अगर वीडियो ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको थंबनेल में देखो 42 500 600 200 यानी कि 42 500 तक मेरी नज़र थी कि मार्केट वहाँ तक जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन मार्केट को ओपन कर लेते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पर है। तो सिंगल विंडो में सारी चीज़ें देख लेते हैं। जो रियल टाइम पे मार्केट पे हैपन हो रहा था मैंने सारा कुछ अपडेट ग्रुप में कर दिया हुआ था। लोगों ने अच्छे से ट्रेड भी किया और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना होगा। तो सिंपली अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट आपको 42 500 के आसपास ही दिख रहा है। 600 पॉइंट यानी 100 पॉइंट का पम्प आफ्टर द क्लोज़र ये सारी चीज़ें हुई, बट मार्केट वहीं कहीं पे बंद हुआ था या 600 पे ही बंद हुआ था मान लो। तो सोचो जब हम लोग ने मार्केट को स्टार्ट में देखा था आज के दिन में तो मार्केट कहाँ पे था। मार्केट था 42 900 के आसपास, यानी 42 900 और 800 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। मैंने बताया था अगर ये टूटा यहाँ से तो मार्केट डायरेक्ट जंप टू दिस लेवल कर सकता है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मेरा नो ट्रेडिंग जोन का पैटर्न यही था। मैंने रियल टाइम पे ग्रुप में अपडेट किया था कि ये पैटर्न के टाइम पे ट्रेड मत करो, इसको लेट देम आउट, यहाँ से आउट होने दो, मार्केट को नीचे आने दो। और बखूबी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स दिए। अगर आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने हो, जहाँ से भी मैं देखो पकड़ पाता हूँ मैं वहाँ से ही कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ तक का ही मैं कैलकुलेट करूँगा। तो ये 300-350 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर ट्रेल करके रखते हो तो इससे ज़्यादा डबल पॉइंट्स होते हैं, बट इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ये एक्स्ट्रा फॉल हो गया था। कुछ लोगों को एक्सपेक्टेड था, वो होल्ड कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर इसका प्रीमियम में आप देखोगे तो 150-200 पॉइंट आराम से प्रीमियम मूव हुआ था। अगर आप एक लॉट की बात करोगे जिसके अंदर आपके हार्डली 2-2.5 हज़ार या 5 हज़ार या फिर 10 हज़ार रुपये लगते, उसमें से आपको आराम से 5 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये वापस आ जाते। यानी कि आज पूरा कैपिटल डबल ट्रिपल का गेम हुआ था, वो भी एकदम ईजी वे में, एकदम फ्लक्चुएट वे में, अगर आपने लर्निंग के हिसाब से वीडियो देखी थी तो। अब हम लोग कल की बात कर लेंगे कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे पहले एक स्टार मार्क करके एक चीज़ याद कर लो कि कल फ्राइडे है। आज एकदम डाइसी मूवमेंट आ गया था मार्केट में, ठीक है। ऐसे लगा कि डाइस रोल हो रही है और मार्केट डाउन 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 आता चला जा रहा है। तो फ्राइडे के दिन जनरली होता क्या है, फ्राइडे के दिन काफ़ी लोग, अगर बाकी लोग आप ट्रेडर को भी फॉलो करते हो देखोगे तो थोड़ा सा एक डाइसी मूवमेंट होता है। तो अगर कल फ्राइडे वाली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जोन और ये जोन पे मार्केट फंसा रह सकता है, आपको ऐसे फंसा हुआ दिखेगा। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 42 500। यहाँ से मार्केट पहली बात तो नीचे नहीं गया, तो और नीचे जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट मेरे को नज़र आ रहा है जो कि अगर आप लेवल से देखोगे तो आपको दिखेगा 42 200 का, यानी कि 42 200 और 42 300 ये हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ये शार्प सेलिंग कंटिन्यू रही तो हम लोग थोड़े से अभी अपने एक फेवरेट टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर लेते हैं तो हम लोग को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। कभी भी आपको मार्केट अगर देखना हो तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपने पूरी पिक्चर प्लान करके देखनी है कि पूरी पिक्चर क्या कह रही है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। तो अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो मार्केट ने पूरा का पूरा रुख पलटी कर लिया है। आपको डे के कैंडल के हिसाब से यहाँ पे आपको जो सुपर ट्रेंड है वो भी डाउन कह रहा है, और अगर एक मोमेंटम देखोगे तो एक डाउन मूवमेंट हो चुकी है। यहाँ से हल्का सा बाइंग सपोर्ट आपको नज़र आता हुआ दिख रहा होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक डे के कैंडल पे एनालिसिस करने के, उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली मोमेंटम के हिसाब से जो कल इंट्राडे में ट्रेड होगी उसका एक मोमेंटम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आपको एक बायस बाइंग बताई थी, एक यहाँ पे बताई थी और एक यहाँ पे बताई थी। तो अगर आपको याद होगा तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैंने एग्जिट करवा दिया था ग्रुप में। अगर आप लोग नहीं एक्टिवेट हो ग्रुप में तो प्लीज़ जाके देखो। फिर ये जो एक्स्ट्रा फॉल हुआ और फटाक से ये मार्केट क्लोज होते होते रिकवर भी हो गया, तो ये चीज़ एकदम ऑब्वियस सी आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट होके आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप एक बाय लिखोगे, एक बाय लिखोगे और ये थर्ड बाय लिखोगे, तो अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट एक हिसाब से बाइंग के जोन में आ गया। ये अगर मैं जोन लिखूं तो ये जोन आपको, अगर मैं देखो ग्रीन कलर में लिख के दूं तो आपको समझ में आएगा कि ये जोन अभी बायर का है। और सेलर जोन पे मार्केट कब था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था और सबको लग रहा था कि मार्केट ऊपर 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 ही निकल जाएगा। तो अभी भी सबको लग रहा है कि मार्केट नीचे 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 ही निकल जाएगा, बट
दैट्स अ कैच कि आपको ये कैच पकड़ना है। तो डे कैंडल के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे रुकेगा और फिर यहाँ पे रुकेगा। तो दिस इज़ द चैनल जहाँ पे मार्केट रुकेगा। अब आपको ये डेली कैंडल के हिसाब से समझ में आ गया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा कैंडल की बात करें तो कैंडल में भी अगर आप देखोगे तो अगर इन दोनों कैंडल्स को मैं बना लूँ देख के, तो इन दोनों कैंडल्स ने पिछली जितनी बाइंग हैपन हुई है उन सब को ट्रिगर कर लिया है। तो इसका मतलब अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो फ्रेश बायर की एंट्री होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपायरी हो चुकी है वीकली वाली, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बाइंग ट्रिगर हुई है, इन बायर्स पे भरोसा करके हम लोग को सी बाय करना होगा, तब जाके मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा अगर फ्रेश बायर एंटर करेंगे तो वी कैन सी द लेवल्स की 42,500 कैसे रिएक्ट कर रहा है। यानी 42,500 का सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं इसको स्टार मार्क करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसका भी हम लोग वो भी खोलेंगे, प्रीमियम चार्ट भी खोलेंगे, और ये रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर ये डे बाय डे घट रहा है तो इसका मतलब इसको काफ़ी लोगों ने बेच रखा है या सेल कर रखा है, तो मोमेंटम आ सकता है मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कि मार्केट फॉल डाउन कर दे। और अगर इसने इस चीज़ को होल्ड किया, मार्केट यहीं पे रुका रहा 600 पे, 500 पे, 550 पे, तो इसका मतलब ये अब ऊपर जाने की तैयारी करेगा। मार्केट में देखो 3 तरीके की ट्रेड होती है, आपको हमेशा एनालाइज करना है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये होता है कंसोलिडेशन, ठीक है। अब मैं एक दूसरे कलर में बाइंग मार्केट दिखा देता हूँ आपको कि अगर यहाँ से इस तरीके का मैं कुछ ट्रिगर बनाऊँ, जिसको मैं ब्लू कलर से ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मार्केट कुछ ऐसे निकलेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एंड मैं ये वेव थ्योरी फॉलो कर रहा हूँ, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इस तरीके से मार्केट निकलेगा। और अगर मैं यहाँ से इसी चीज़ को डाउन से यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो ये होगा एक इम्पल्सिव, फिर थोड़ा सा करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव, फिर करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव, फिर करेक्टिव। तो इस तरीके से मार्केट निकल सकता है। तो आपको ऑलवेज ट्रैक करना है कि मेरा जो फ्रेम है वो कहाँ पर है। एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेम यहाँ पे फिट बैठ रहा है, फिर आपको यहाँ कहीं पे ट्रेड मिल रही है, तो आप फिर यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे। अब अगर मान के चलो कि आपका फ्रेम यहाँ से दूसरा है, एग्जाम्पल करो कि आपका फ्रेम ये वाला है, ये क्रॉस वाला लाइन, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके की फ्रेम बना रखी है अपने माइंड में, ठीक है, तो आप कहाँ पे एंटर करोगे, फिर आप हर एक डिप पे एंटर करोगे, फिर अप पे निकलोगे। अगर आपका फ्रेम इससे भी ज़्यादा नेगेटिव साइड का है, जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अभी यूट्यूब पे जाके देखोगे कि जिसके अंदर आपको ये वाला फ्रेम देखने को मिलेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से अभी नीचे की तरफ निकल जाएगा, यानी निगेटिव चला जाएगा। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, फिर आपको एक एक बार जब छोटी छोटी हाइज़ लगाएगा वो, तब आपको निकलते जाते रहना है। अब हम लोग क्लोज़र आ जाते हैं मार्केट के, थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और मैं सी ओपन करके आपको दिखा दूंगा। तो आप देखोगे मार्केट ने कुछ इस तरीके का मोमेंटम किया है। आज बेहतरीन साफ फॉल आया था, हम लोग ने कैच भी किया यहाँ तक। अब यहाँ पे मार्केट ने लिया है सपोर्ट, तो वी हैव टू फाइंड द सपोर्ट। सबसे पहले तो ये वाला एक, ठीक है। सेकंड, जहाँ से मार्केट ने ये वी शेप की रिकवरी ली थी, इसको हम लोग को फॉरगेट नहीं करना है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ सेम पैटर्न देख सकते हो। और अगर मैं मार्केट को थोड़ा और छोटा करूँ तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो मैंने आपको जोन बताया था वो बाइंग का जोन यही है, यानी ये बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बाइंग जोन है और इसके नीचे भी बाइंग जोन है। तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट फ्राइडे को भी फॉल करे, बट हम लोग ये कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कंसोलिडेशन में क्या होगा, सेलर को ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग देखोगे कि कोई पर्टिकुलर सी या पी ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है, तो उसके अपोजिट जाके अगर बायर हो तो वो छोटा सा सी पी बाय कर लेना। अब हम लोग नज़दीक जाते हैं मार्केट के और बाइंग के लेवल्स निकाल के लेते हैं। देखो एकदम सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, दिस इज़ अ सेल जोन, ठीक है, सेल जोन। तो यहाँ पे जब भी आएगा तो आपको आपका टारगेट पैक करना है एनी हाउ, या तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखना है अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ट्रेड में और बाकी चीज़ें हैं। और इसके जस्ट नीचे अगर मार्केट आता है तो वी विल ट्राई कि हम लोग कैच करें और प्राइस एक्शन को ज़रूर देखेंगे कि ये डेवलप कैसा हो रहा है। अगर ये डाउन वाला डेवलप हो रहा है तो हम लोग सी साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, बट ऑलवेज़ अगर हम लोग को इस प्राइस पे मार्केट मिलेगा या इस प्राइस पे मिलेगा या इस प्राइस पे मिलेगा, तो हम लोग ऑलवेज़ ट्राई करेंगे कि हम लोग अपनी बाय ट्रेड इनिशिएट करें। और ये जो बाय ट्रेड होगी हमारी, ये होगी मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए होल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ एक ऐसी पिक्चर प्लान करके अपने माइंड में बैठा हूँ। तो ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मार्क करके रख लो अगर आपको ठीक लगे, या फिर ये कंसोलिडेशन के बाद निकलेगा
ठीक है। एक मैं ये देखो अपर ट्रेंड बना रहा हूँ और ये मैं कंसोलिडेशन के बाद बना रहा हूँ कि कंसोलिडेशन अपर साइड ब्रेक करेगा। तो ये आपके दिमाग में ना प्लान पहले से होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये प्लान नहीं रहेगा तो आप फिर ट्रेड कैसे करोगे, और जब ट्रेड ले भी लोगे तो फिर फियर और डर आपको सताता रहेगा कि कहाँ निकलूँ, कब निकलूँ, कैसे निकलूँ, कितना प्रॉफिट बुक करूँ, अरे प्रॉफिट तो नहीं छूट जाएगा, अच्छा ठीक है एग्ज़िट कर दूँ कि नहीं करूँ। आज भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, 43,500 का सी हम लोग को देखना था। हम लोग 43,500 का सी देख लेते हैं, 42 सॉरी। तो 42,500 का सी अगर आप देखोगे तो ये देखो, इसने ऑल टाइम लो के पास सेकंड टाइम हॉल्ट किया है। तो ऐसा जर्नली होता है, मैं ऐसे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और आप लोग भी नीचे मेरे को कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है या नहीं। वेन एवर मार्केट गिव्स अ चांस ना कि यहाँ पे इसको 400 पे बाय कर दो, व्हेन इट्स कम सेकंड टाइम या काफ़ी दिनों के बाद आए, जैसे कि 26 तारीख था, 6 तारीख पे आया, तो सेकंड टाइम ये फिर से हम लोग को 440 के आसपास बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो इट नेवर फेल्स, मतलब ये ड्रॉप नहीं देता है। आप ये चीज़ नोटिस कर लो कि ये ड्रॉप नहीं देगा ड्रॉप मे बी 300 तक दे दे, बट इससे ज़्यादा बड़ा ड्रॉप नहीं देगा। और कल जो ये 100 पॉइंट का मूवमेंट अगर मान लो फॉल करेगा तो सब लोग इसी में पुट 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 चिल्लाते रहेंगे कि अरे पुट कर लो, मार्केट गिरेगा। बट आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ट्रिगर है ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, कि इस ट्रिगर पे हमेशा ध्यान रखते रहना। इसलिए मैंने आपको पूरा मार्केट दिखाया, फिर एक पर्टिकुलर सी दिखाया। इस सी की अगर आप जन्म तिथि देखोगे तो ये सी कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर ये कुछ इस तरीके से अभी तक ऐसे चल रहा है। अब अगले हफ्ते इसी में सारा कर्मकांड होने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको मार्क करके रखेंगे। तो आपको ये रिएक्शन देखना है कि 300 पे रिएक्ट कैसे करता है। अगर 300 पे इसने बाउंसी रिएक्ट किया तो इसका मतलब निकलेगा ऊपर, और अगर 300 पे इसने ऐसे रिएक्ट किया कि नहीं ये तो मिरर की वॉल थी, ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, ब्रेक करेगा तो नीचे चला जाएगा, फिर हम लोग पुट साइड ही रहेंगे। होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको कॉल भी समझ में आया होगा कि कौन सा लेना है, कैसे लेना है, और किस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। यानी 43,500 पे नज़र रखेंगे। बाकी कॉल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 100 रुपये इंक्रीज़ होता रहता है। तो आपको जो समझ में आया, जो अच्छा लगता है डेल्टा के हिसाब से, आप उस हिसाब से अपना प्रॉफिट ड्राइव कर सकते हो। OTM में मना करता हूँ ट्रेड करने के लिए, अगर आप एकदम ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो OTM में ट्रेड कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। फ्राइडे को अवॉइड करो ट्रेडिंग, जो प्रॉफिट हुआ है उसको डाइजेस्ट करना सीखो। सुबह उठो, मॉर्निंग, शांत माइंड से मार्केट को सिर्फ देखो और ऑब्जर्वेशन करो। जो अभी मैंने प्लान बताया है, देखो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, कितना परसेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, 50%, 60%, या पूरा ही पूरा सही जा रहा है। तो उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। जब आप एंट्री डालोगे, आप कोई भी पोजीशन बाय करोगे, भले वो 1 लॉट हो, 10 लॉट हो, 20 लॉट हो, आपको फिर थोड़ा सा फियर नहीं रहेगा, बिकॉज यू नो द प्लान ना, कि हाँ ठीक है फॉल हो रहा है ना, 300 तक फॉल होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी फॉल होगा। जैसे कि ये 400 की सी है, हाँ ठीक है मैं 300 तक डाइजेस्ट कर सकता हूँ, और 100-200 पॉइंट्स का अपना एसएल रहता है। ये चीज़ मैं आपको जनरली बोल के रखा हूँ कि बिकॉज इट इज़ अ बैंक निफ्टी, इट्स इंट्राडे, इट्स ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इतना आपको जनरली टेक केयर करना पड़ेगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।